नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो क्या होता है? जब भी हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करें, उनका कंपैरिजन के साथ साथ उनका रिलेशन बताएं। रिलेशन जब बताएंगे तब हम क्या करेंगे? रेशियो का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तान्या और मान्या दो सिस्टर्स, तान्या और मान्या। तान्या बड़ी है, चॉकलेट आने पर उसने 15 चॉकलेट्स में से 10 अपने लिया और 15 दिया अपनी सिस्टर को। तो हम बोलेंगे तान्या हैज, क्या बोलेंगे? 5 लेस देन मान्या। या हम बोल सकते हैं मान्या हैज 5 मोर, क्योंकि यहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों का, देन तान्या। ठीक है, ये कंपेयर का तरीका हुआ। पहला मेथड तो हो गया कि हमने सब्ट्रैक्ट करके बता दिया, हमने कंपैरिजन कर दिया दोनों का, दोनों नंबर्स का, दोनों के चॉकलेट्स का। एक और मेथड है कि हम उन्हें डिवीजन करके भी बताते हैं। जैसे तान्या और मान्या का अगर है तो तान्या का है 10, मान्या का है 15 चॉकलेट। तो हम जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना सीखा आपने, वैसे बनाएंगे। जब बनाएंगे हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, यानी सेम एचसीएफ से दोनों को डिवाइड, तो दोनों को ही 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो 2/3। तो हम बोलेंगे तान्या मान्या का रिलेशन क्या हो गया? 2:3। या फिर आप बोलेंगे तान्या हैज 2/3 ऑफ मान्या। तान्या को कितना मिला? मान्या का 2/3 मिला है। और या फिर आप बोल सकते हैं मान्या को कितना मिला है? मान्या को मिला है मान्या अपॉन तान्या। तो मान्या का नंबर ऊपर लिख देंगे आप 15/10 या फिर 3/2, है ना, ऐसे लिखेंगे। तो मान्या और तान्या का रिलेशन क्या हो गया? मान्या रेशियो तान्या 3/2, 3:2। या हम बोलेंगे मान्या को मिला कितना? 3/2 ऑफ तान्या। या फिर आप बोल देंगे मान्या, इसी नंबर को, मान्या को कितना मिला? 1 and 1/2 टाइम्स तान्या। मान्या गॉट दो चीजें, या इसी चीज को आप बोल सकते हैं मान्या को मिला 1, यानी कि मान्या को तान्या का 1.5 टाइम्स, यानी 1.5 गुना ज्यादा मिला। तो इसी चीज को आप तान्या गॉट 2/3 टाइम्स मान्या, या मान्या गॉट 1.5 टाइम्स मोर देन तान्या। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जब हम बता रहे हैं रिलेशन, दोनों के नंबर्स में क्या रिलेशन है, तो हम रेशियो यूज करेंगे कंपैरिजन करने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब भी हम कंपेयर करेंगे दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। हमने यहाँ दोनों के चॉकलेट्स का कंपैरिजन किया, पर दोनों चीजें एक ही हैं, चॉकलेट के बारे में बात हो रही है और दोनों ही नंबर्स में है। ये नंबर में, ये केजी में, ऐसा नहीं, दोनों की यूनिट भी सेम है और दोनों थिंग्स भी एक ही है। एग्जाम्पल के साथ और समझेंगे, पर देखेंगे हमने दोनों ही बच्चों के, तान्या एंड मान्या, दोनों के स्टडी टाइम को देखा। तो तान्या ने कितना किया? 2 आवर्स पढ़ाई की और मान्या ने 55 मिनट्स पढ़ाई की। एक ही चीज की बात हो रही है, दोनों के स्टडी की, स्टडी टाइम की बात हो रही है। लेकिन यहाँ देखेंगे यूनिट, जो मेजरमेंट है वहां पर, यहाँ इनका आवर यूनिट है और यहाँ कितना है? मिनट्स में। तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो दोनों के यूनिट्स भी सेम होने चाहिए, दोनों के थिंग्स भी सेम, स्टडी, और दोनों के टाइम भी सेम होना चाहिए। तो आपको दोनों के टाइम अगर अलग अलग हैं, तो आपको जब निकालना हो रेशियो, तो उनके यूनिट्स को सेम करना जरूरी है। 2 आवर्स है तो 2 आवर्स को आप बनाइए मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये हो गया 120 मिनट्स। अब जब कंपैरिजन करना है आपको तान्या रेशियो मान्या का स्टडी टाइम का, तो आप बोलेंगे 120:55, दोनों ही मिनट्स में है। फिर तान्या और मान्या का रेशियो निकालना है, तो इसको लोएस्ट फॉर्म आप बना देंगे, क्योंकि दोनों ही 5 से कटने वाले हैं, तो 5 से कर लेंगे आप। ओके, सो इस तरह आपने 24:11, दोनों का रेशियो क्या हो गया? तान्या इज टू मान्या का रेशियो आपने लिख दिया आंसर
24:11, यानी कि रेशियो जो है उसका ज़्यादा है। और जब कंपेयर करना हो तो वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बताएं कि तान्या कितना ज़्यादा है मान्या से, सो तान्या का निकालना हो तो 24/11 टाइम्स ऑफ मान्या, ठीक है। और या मान्या का बताना हो तो इसको उल्टा कर देंगे आप, 11/24 टाइम 11/24 ऑफ तान्या, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको, जब भी आप कंपेयर करें तो हमने तान्या का नाम देखिए पहले लिखा है, तान्या का नाम, तो तान्या का टाइम भी पहले, मान्या का नाम सेकंड नंबर पे है तो मान्या का टाइम भी सेकंड नंबर पे होगा। सो इस तरह हमने जब कंपेयर करना है तो सही आंसर आएगा। बच्चे क्या करते हैं, वो कई बार नाम नहीं देखते, किसका नाम पहले है, वैसे ही करना है आपको, जिसका नाम पहले हो उसका नंबर पहले होना चाहिए। ऐसे रेशियो करेंगे। इसी क्वेश्चन में, इसी टॉपिक्स पे हम और क्वेश्चन लेते हैं और क्लैरिटी के लिए। तो हम देखें कुछ और क्वेश्चंस। द रेशियो ऑफ 5 kg टू 15 kg। सो 5 kg टू 15 kg दोनों ही kg में है, सो 5:15। इसको आप लिख देंगे 5/15 और ये रेशियो आपका बन गया 1। सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे तो 1/3, सो 1:3। वैसे अगले क्वेश्चन में देखो यूनिट अलग अलग है। यहाँ पर रेशियो ऑफ द 800 ग्राम्स टू 1.2 kg है। तो आप क्या करेंगे, 800 ग्राम, ये भी ग्राम, और 1.2 kg को आप चेंज कर लेंगे ग्राम में, तो क्या हो जाएगा 1200। 1 kg इक्वल्स 1000 ग्राम, सो 1.2 kg को आप कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे ऐसे करेंगे आप। 1.2 kg है ना, ग्राम बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और डेसिमल तो शिफ्ट करना आपने सीखा मल्टीप्लाई करके, 3 zeros, सो 3 प्लेस शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया आपका 1200 ग्राम्स। यूनिट सेम करना जरूरी है ना, सेम करके ही करना है आपको। 0 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल कर लेगा, सेकेंड 0 ने सेकेंड 0 कैंसिल कर लिया, फिर 8 एंड 12 दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं, आपको SCF से डिवाइड करना है। 4 से किया 2 और यहाँ 12 को किया 3, सो 2:3 का रेशियो बन गया, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, रेशियो ऑफ 2 मीटर टू 80 सेंटीमीटर। सो 2 मीटर इज टू आपका है 80 सेंटीमीटर। तो आप फिर देखिए यहाँ पर ये मीटर में सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। सो 2 मीटर में कितना हो गया 200 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिए 200/80, दोनों ही बन गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यूनिट सेम करना मस्ट है, ठीक है। सो 1 0 1 0 कैंसिल, और फिर 20 एंड 8 का दोनों के ही आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 उनका SCF हो गया, सो 5 और ये हो गया 2, सो आपका आंसर हो गया 5:2। 1.5 ईयर एंड 10 मंथ, इनका रिलेशन निकालना है तो आप ईयर को बना लेंगे मंथ, ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट कर लीजिए। सो 1.5 ईयर हो गया, 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स और हाफ ईयर में भी 6 मंथ्स, सो 12 + 6 18 मंथ्स। तो 18 अब दोनों ही मंथ्स में हो गए, तभी आप बनाएंगे रेशियो, ध्यान रखना है आपको। और ये हो गया 12 मंथ्स, दोनों ही मंथ्स में हो गए। अब इनको लोएस्ट बना लीजिए आप, दोनों का यूनिट आपने सेम कर दिया, अब दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे, सो 9/5, सो इनका रेशियो हो गया 9:5, ठीक है। इस तरह हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। कुछ हम फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जांपल्स भी ले रहे हैं, जहाँ पे फ्रैक्शन में अगर नंबर हो तब कैसे करें, ये देखिए। अब देखिए जब नंबर्स फ्रैक्शन में हो तब कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर तान्या और मान्या वाले केस में ये होल नंबर्स थे, तो हम इन्हें डिवाइड करते हैं। तान्या अपॉन मान्या रिलेशन निकालने के लिए 10/15 हमने किया और फिर लोएस्ट फॉर्म बनाया था, आपको याद होगा। वैसे यहाँ पर भी आप इन नंबर्स को पहले बना लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर मिक्स फॉर्म है तो इम्प्रॉपर में बना लीजिए। सो इन्हें फ्रैक्शन में बनाने के बाद आप डिवाइड करिए वैसे जैसे करते हैं फ्रैक्शन को। सो ये हो गया 7/2 रेशियो 7/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इन्हें जो है डिवाइड कर लीजिए, जैसे आप डिवाइड करना था वैसे ही। 7/2 अपॉन 7/3, तो हम डिवाइड ही तो कर रहे हैं ना,
तो डिवाइड वैसे कर लीजिए यहाँ पर 7/2 डिवाइड बाय 7/3। और आप क्या करते हैं डिवीजन के फ्रैक्शन में, आप यहाँ पर 7/2 मल्टीप्लाई इनका ही आपने सीखा है डिवीजन फ्रैक्शन का। तो जब डिवीजन होता है तो क्या करते हैं आप, डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए और जो डिवाइजर है उसे रेसिप्रोकल कर दिया। तो वैसे हमने यहाँ पर भी किया है। ये आपका 7 और 7 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कट जाएंगे, 7 दोनों ही 7 से कट गए और आपका आंसर आ गया 3/2। यानी इनका जब रेशियो निकालेंगे तो आंसर हो गया 3:2। ठीक है, एक और इसका मेथड है वो बताती हूँ मैं, ये समझ में आ गया आपको। सेकेंड मेथड में आप क्या करेंगे, दोनों ही जो नंबर्स है ना उनके एलसीएम से उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे आप, इन्हीं के एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नंबर्स क्या है, नंबर है 7/2 और 7/3। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो उनसे ही दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7/2 मल्टीप्लाई 6 और दूसरा नंबर है 7/3 मल्टीप्लाई बाय 6। सो आपने यहाँ पे देखिए कट जाएगा, 6 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो गया 3 और 3 ने भी 6 को सिंप्लीफाई कर दिया 2। तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 3, यहाँ मल्टीप्लाई साइन है तो 7 मल्टीप्लाई 3 21 और यहाँ हो गया 14। 7 मल्टीप्लाई 2 14। अब 21 14 को दोनों को ही आप वैसे ही कर दें, सिंप्लीफाई कर लीजिए, लोएस्ट फॉर्म में बना लीजिए। सो यानी कि 21/14 दोनों ही 7 एससीएफ दोनों का है, दोनों 7 से सिंप्लीफाई करके आप 2 और 3, सो 3/2। इस तरह दो मेथड्स हैं, दोनों ही में आप जो भी ठीक लगे उसको आप यूज़ कर लेंगे, दोनों के आंसर्स सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसे भी आप देख ले ऐसे ही करना होगा। इस केस में क्योंकि 3 है तो यहाँ पर भी आप एलसीएम इसका बेस मेथड है, एलसीएम निकालने का बेस मेथड है। तो 3 5 और 2 तीनों का ही नंबर्स का 3 5 2 का हुआ एलसीएम 30। आप तीनों को ही 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 30। इस तरह से आप तीनों को ही कैंसिल आउट करके डिनोमिनेटर को आप हटा देंगे और यहाँ पर भी 6 हो गया 15। सो 9 टाइम्स 10 20 और 4 टाइम्स 6 24 और ये हो गया 1 टाइम्स 15, 1 मल्टीप्लाई 15, ये 15 हो गया। सो 20:24:15। इस तरह से आपने इनका फ्रैक्शन का रेशियो इस तरह आपने बना लिया है। ठीक है, आई होप यू आर वेरी क्लियर। मैं कुछ और सम्स लूँगी बाद में, अगली क्लास में हम लेंगे कुछ और सम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स को फिर हम करेंगे। आपको समझ आया हो तो आप शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ भी, सब्सक्राइब करें, उनसे भी करवाएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।